ठीक ठीक है, चलो ठीक है। तो 15 नंबर सूत्र से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 15 वाला एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। जी सर। ओके, 15 जो सूत्र था वो था आपका किसका? अपर वैराग्य का, ठीक है। इसमें कह रहे हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ओके, इसमें क्या कह रहा है? अपर वैराग्य को जो है परिभाषित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दृष्ट और अनुश्रविक जो विषय है, मतलब देखे और सुने हुए जो विषय है, उनमें वितृष्णा का भाव हो जाना क्या है? वशीकार वैराग्य कहलाता है, ठीक है। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो उसमें मेनली जो है आपके 4 तरीके के वैराग्य आते हैं, ठीक है। पहला वैराग्य होता है यतमान, मतलब कि वैराग्य की 4 संज्ञाएं। यहाँ पे वशीकार संज्ञा लिखा है ना, तो वैराग्य की 4 संज्ञाएं दी गई हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं भेज दूंगा, ओके। तो पहला होता है वो होता है आपका यतमान, ठीक है। यतमान वैराग्य होता है। दूसरा होता है व्यतिरेक, तीसरा होता है एकेंद्रिय, और चौथा होता है वशीकार वैराग्य, ठीक है। ये जो है 4 वैराग्य इसमें बताए गए हैं। तो जब हम दृष्ट और अनुश्रविक जो विषय हैं उनमें जब हम वितृष्णा कर लेते हैं तो कौन सा वैराग्य होता है? वो होता है आपका वशीकार वैराग्य। जैसे अगर हम बात करें यतमान वाली की, है ना, तो यतमान में क्या होता है? यतमान मतलब कि यत्न करते रहना, प्रयास करते रहना। जब हम जो है वैराग्य, किसी भी विषय में वैराग्य करने का जब हम प्रयास कर रहे हैं तो वो जो अवस्था है वो कहलाती है यतमान रूपी वैराग्य, ठीक है, या फिर यतमान संज्ञा वैराग्य, ठीक है। दूसरा जो है वो आता है व्यतिरेक, ठीक है। व्यतिरेक क्या होता है? इसमें जैसे कि हमने जो है कुछ कुछ जो विषय है ना, जैसे आज समझ लीजिए कि मैं जो है कहते हैं जैसे कि मैं जो है इसकी हिंसा नहीं करूंगा, या फिर जो है पर्टिकुलर मैं जो है मुर्गी खाऊंगा, अंडा खाऊंगा, और जो है मैं इसको नहीं खाऊंगा। मतलब वो उसमें क्या होगा कि ये जो है, या फिर आप कह लो एक जो है आपका चिड़ीमार है, वो कह रहा है कि मैं जो है सिर्फ ये जो पक्षी हैं उनका जो है मैं शिकार करूंगा, और जो है जो बाकी के जो जीव हैं उनको मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। या फिर मतलब कहने का कि कुछ कुछ जो विषय है ना, उनमें जो है आपका क्या हो जाना? वैराग्य हो जाना। सारे नहीं हुए हैं इसमें, कुछ कुछ जो विषय हैं उनमें केवल वैराग्य हुआ है, ठीक है। तीसरा जो है वो आता है आपका एक इंद्रिय, मतलब कि बाकी सारे जो विषय हैं उनमें क्या हो गया? उन सब में, उन सब से हटके केवल एक इंद्रिय, मतलब कि एक ही जो विषय है उसमें आपका वैराग्य रह जाता, ठीक है। और लास्ट जो लास्ट है वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य में क्या है आपका? जो कंप्लीट, मतलब कि हर एक तरीके का जो उसमें जो एक विषय बच गया था, एक इंद्रिय में जो एक विषय रह गया था, वो भी जो है वो इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो अवस्था है वो आपका वशीकार वैराग्य कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? अपर वैराग्य। क्लियर है क्या? जी सर। ठीक है। जब हम कहते हैं दृष्ट, है ना, तो दृष्ट का क्या अर्थ है? अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले जितने भी ये जो लोक में, मतलब इस जो धरती में जितने भी प्रकार के भोग हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? दृष्ट के अंतर्गत, ठीक है। और जब हम कहते हैं अनुश्रविक, मतलब कि सुने हुए, तो उसमें जो है उसमें क्या आ जाता है आपका? जो भी, मतलब कि ये देखो नीचे लिखा हुआ है, जो कि प्रत्यक्ष नहीं है,
जिनकी बढ़ाई वेद शास्त्र आदि में देखने को मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुश्रविक। ठीक है, मतलब कि सुने हुए। ठीक है, तो ये था आपका अपर वैराग्य। ठीक है, अब अपर वैराग्य बता दिया, अगला बताते हैं पर वैराग्य। ठीक है, उससे ऊपर की अवस्था पर वैराग्य। ठीक है, इसमें क्या कहना है? तत्परम पुरुष ख्यातिल गुण वैतृष्णयम। मतलब क्या है भाई? तो कहते हैं तत्परम, मतलब कि परम। पर वैराग्य क्या है? पुरुष ख्याति है, मतलब कि पुरुष की ख्याति हो जाना, मतलब पुरुष का ज्ञान हो जाना। और क्या हो जाना? गुण वैतृष्णयम, मतलब कि गुण किस में होते हैं? गुण किस में होते हैं? गुण किस में होते हैं? गुण होते हैं आत्मा में। अच्छा, नहीं पता सर। प्रकृति में होते हैं ना। हाँ, प्रकृति में। ठीक है, तो प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है ना, तो प्रकृति के जो गुण हैं उनमें क्या हो जाना? वितृष्णा का भाव आ जाना। ठीक है, ये देखो सामने लिखा ही है। जब पुरुष का जो ज्ञान हो जाता है, पुरुष की जब ख्याति हो जाती है और जो प्रकृति के गुण हैं उनमें वितृष्णा का भाव आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पर वैराग्य कहते हैं। ठीक है क्या? जी सर। पर वैराग्य कब बोलेंगे? जब जो है हमें पुरुष का ज्ञान हो जाए और जो प्रकृति का गुण है उसमें वितृष्णा आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? पर वैराग्य कहेंगे। ठीक है, पर वैराग्य अपर वैराग्य क्लियर है? जी। अपर वैराग्य क्या होता है? तो देखो, अपर वैराग्य जो है नॉर्मली जब हम कहते हैं तो वो जो है अपर वैराग्य का जो फल है ना, वो है आपका संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे बता रहे हैं संप्रज्ञात को, संप्रज्ञात के 4 भेद। ठीक है, 4 प्रकार, जो कि किसका वो है, किसका रिजल्ट है? अपर वैराग्य। अपर वैराग्य। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। ठीक है, मतलब कि 4 भेद यहाँ पे बताए हैं। कौन कौन से? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात। ठीक है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ठीक है, ये जो है क्या है? संप्रज्ञात के 4 प्रकार हैं। ठीक है, संप्रज्ञात योग कह लो या फिर संप्रज्ञात समाधि कह लो। ठीक है, यहाँ पे केवल संप्रज्ञात बोल दिया है, लेकिन ये जो है संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, देखो अब संप्रज्ञात समाधि में 3 ध्येय पदार्थ माने गए हैं बोल रहे हैं। ठीक है, इनको ये जो 4 टर्म्स आए हैं है ना, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इसको आगे समझते हैं। ठीक, चलो इसमें क्या है? संप्रज्ञात के ध्येय 3 माने गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के ध्येय हैं। कौन कौन से? ग्राह्य, ग्रहण और गृहीत्री। ठीक है, आपको 25 तत्व याद है जो हम सांख्य योग में पढ़ते हैं? सांख्य दर्शन के 25 तत्व याद है? हाँ सर, याद तो है, अभी याद। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और क्या बचा?
कुछ बच रहा है। पंच महाभूत, पंच महाभूत। और मन कहाँ गया? महत्व मन। चल महत्व बुद्धि हुई ना, ठीक है जी जी। चलो ठीक है, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इनने कहा ग्राह्य, ठीक है। ग्राह्य के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें देख लीजिए, जो इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म जो विषय हैं वो किसके अंदर आते हैं? ग्राह्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब कि क्या क्या, जो पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, ये क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ठीक है। पंच महाभूत किससे बने हैं? पंच तन्मात्राओं से, ठीक है। तो जो हमारा स्थूल भूत है और जो सूक्ष्म भूत है वो किसके अंतर्गत आता है? ग्राह्य के अंतर्गत, ठीक है क्या? अभी पूछूंगा ये आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राह्य के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। पहला पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, ओके। अगर हम स्थूल भूत कहेंगे तो वो जो है पंच महाभूत हो जाएंगे, और सूक्ष्म भूत कहेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? पंच तन्मात्राएं हो जाएंगी। पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, स्पर्श शब्द, ठीक है। अगर लाइन से देखें तो, और स्थूल भूत में जो पंच महाभूत होते हैं, है ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, ओके। तो ये क्या है? ग्राह्य विषय है, ठीक है। अगला क्या है? ग्रहण, ठीक है। तो ग्रहण के अंदर क्या क्या आते हैं? ग्रहण में आपकी आती हैं इंद्रियां और अंतःकरण। इंद्रियां कितनी है? 11, ठीक है। मतलब कि पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, एक उभय इंद्रिय है ना, ठीक है। वो आपकी 11 और अंतःकरण, ठीक है। अंतःकरण के अंतर्गत यहाँ पे क्या आएगा? बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ओके। और लास्ट जो है वो आपका है गृहित्री। गृहित्री में आपका आता है क्या? पुरुष, ठीक है। क्लियर है क्या? एक बार और बता दी। इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। क्या करना है? ग्राह्य, ग्राह्य में जब हम कहेंगे तो वो आता है आपका पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ठीक है। यहां से देखो, स्थूल और सूक्ष्म जी। जब हम सूक्ष्म भूत की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका पंच तन्मात्रा, ठीक है। ये हो गए आपके 5 हुए जी। और जब हम स्थूल भूत की बात करते हैं तो वो क्या हुए? पंच महाभूत हुए। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, है ना जी। ये क्लियर है? ग्राह्य क्लियर है क्या? ग्राह्य में मतलब नीचे से ऊपर के लिए पंच तन्मात्राएं, पंच कर्मेंद्रिय, फिर बाद में पंच महाभूत। कर्मेंद्रिय नहीं आए, तन्मात्राएं और पंच महाभूत, बस। हाँ,
जी। यहाँ पे लिखा है ना, इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय। अब विषय में क्या आता है, वही जो भूत है ना, पंचमहाभूत। जी। इंद्रियों का विषय क्या है, सूक्ष्म विषय क्या है इंद्रियों का, रस है ना, रस लेना, तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। यस। जी। तो उस तरीके से समझो, ठीक। तो ग्राह्य में आ गया आपका पंचमहाभूत और पंच तन्मात्रा। ओके जी। अगला है ग्रहण। ग्रहण के अंदर अभी दूसरी साइड आ जाओ, मतलब कि नीचे से ही उधर की ओर। इसमें क्या क्या आ गई, तो उसमें है सबसे पहले इंद्रियां। तो इंद्रियों में जब हम कहते हैं तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन भी जो है वो इंद्रियों के अंतर्गत आता है। तो ये कितने हो गए, 11 हो गए, 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन। जी। 11 हुए। और अंतःकरण का जब काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे जब हम कहेंगे 25 तत्वों में से, तो अंतःकरण में आते हैं कौन कौन से तत्व, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि मन बुद्धि अहंकार वो अंतःकरण हो गए, और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इंद्रियों के अंदर आ गई, है ना। चलो, और जो लास्ट है वो है आपका गृहस्थी, वो है आपका पुरुष, ठीक है। तो ये हो गए मेन 10, 13 और 1, ठीक है, हो गए 24 तत्व। और प्रकृति तो है ही, तो वो हो गए 25 तत्व, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला आता है आपका वितर्कानुगत। ओके, तो जब हम वितर्कानुगत कहते हैं तो इसके अंतर्गत आता है जो स्थूल हमने बात करी है ना, स्थूल विषय की जो हमने बात करी, इसका जो मेन विषय है वितर्कानुगत का, वो क्या होता है, स्थूल विषय, ठीक है। मतलब जब हमारी जो संप्रज्ञात समाधि है वो स्थूल विषयों पर हो, मतलब कि पंचमहाभूत पर हो, तब अब हम उसको क्या बोलेंगे, वितर्कानुगत, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। अगर वही जो विषय है वो सूक्ष्म विषय हो जाए, मतलब कि जब हमारी जो समाधि है वो तन्मात्राओं पर लगे, तो हम उसको कहते हैं क्या, विचारानुगत, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आनंदानुगत। जब हम कहते हैं आनंदानुगत, तब जो है हमारा जो आता है वो आता है आपका ग्रहण, ठीक है। जो जो चीजें ग्रहण के अंदर आती हैं वो आती हैं आपके आनंदानुगत में, ओके। और जब हम कहते हैं अस्मितानुगत, अस्मिता का अर्थ है, जैसे हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो उसमें एक अस्मिता वाला भाव है ना। एक अस्मिता हमने पहले पढ़ी थी, जो कि किसमें था, जब हम सूत्र पाठ कर रहे थे, तो उसमें सेकंड चैप्टर में आता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, है ना। तो ये वो वाली अस्मिता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अस्मिता जो है वो समाधि के रूप में है, मतलब कि जो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो भाव है ना, वो वाली जो अस्मिता है उसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अस्मितानुगत समाधि है वो किससे आया है, आपका जो गृहित्री है ना, इसमें जब हमारी समाधि लगेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, अस्मितानुगत समाधि, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। क्लियर है क्या? जी। गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्य क्लियर है क्या? क्योंकि ये चीज क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्राह्य में 5 तन्मात्राएं और महाभूत, और गृहित्व में मतलब 5 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और माना जाएगा, ठीक है। और गृहित्री में आता है पुरुष,
पितृ में पुरुष आता है। ठीक है। अब जो है यहां तक बात कर रहे थे संप्रज्ञात समाधि की, है ना। अब आगे बात करते हैं किसकी, एक तरीके से असंप्रज्ञात की। तो क्या कहते हैं, विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, तो विराम प्रत्यय के अभ्यास से, विराम प्रत्यय का अभ्यास जो है जिसकी पूर्व अवस्था है, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व मतलब कि जो विराम प्रत्यय है वो क्या है, जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें क्या संस्कार जो है वो शेष रह जाए। ठीक है, जब केवल संस्कार मात्र जब शेष रह जाए तो वो अवस्था क्या है, अन्य मतलब कि असंप्रज्ञात है। ठीक है, जब हम जो है एक तरीके से संप्रज्ञात हमने पार कर लिया, अगला जो स्टेप है वो क्या होगा, असंप्रज्ञात। ठीक है, तो इसमें उसी को बता रहे हैं, जब क्या हो जाएगा, विराम प्रत्यय, विराम मतलब कि जो हमारी जितनी भी एक तरीके से वृत्तियां हैं वो क्या हो गई, निरोध हो जाएगा। ठीक है, जो भी वृत्तियां हैं वो निरोध हो गई हैं। ठीक है, और क्या हुआ है, हमारे जो मतलब कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वो तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन जो संस्कार है वो शेष रह गए हैं। तो ये जो अवस्था है वो क्या है, असंप्रज्ञात है। ठीक है, असंप्रज्ञात में क्या होता है, हमारे जो संस्कार है वो शेष रह जाते हैं और जो चित्त की वृत्तियों का जो है क्या हो जाता है, निरोध हो जाता है। जब हम कहते हैं, अच्छा हमने शुरू में पढ़ा था चित्त की भूमियां, उसमें आए थे 5 वृत्ति, 5 भूमियां आई थी, है ना। कौन कौन सी थी, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध एकाग्र, क्षिप्त मूढ़ क्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध, है ना। तो जब हम निरुद्ध की बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, जो तीनों जो गुण हैं वो समाप्त हो गए हैं, है ना, मतलब कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है। ठीक है, लेकिन जो संस्कार रूप में है वो क्या है, वो बचा हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का जो कैवल्य जो अवस्था है वो बस बची हुई है, कैवल्य में हमारा जो संस्कार है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम केवल चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं तो वहां पे असंप्रज्ञात आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया है और जहाँ पे समस्त चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तो वो असंप्रज्ञात, और जहाँ वृत्तियों के साथ संस्कार भी खत्म हो गए वो एक कैवल्य, वो कैवल्य है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे जो संस्कार है वो शेष है, संस्कार शेष। हाँ, ठीक है, तो ये इसीलिए सजीव समाधि है, सजीव बोलते हैं, संस्कार रह गए। हाँ, सजीव समाधि के मतलब कि इसको जो है इसी जन्म में एक तरीके से जो है जो समाधि है वो मिल गई जी। ठीक है, इसमें व्याख्या को देख लेते हैं थोड़ा सा। साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही मतलब स्वतः ही चित्त संस्कार के पदार्थों की ओर नहीं जाता है, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है, मतलब कि ऊपर उठ जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही विराम प्रत्यय कहा गया है। मतलब कि जब जो है
जो सांसारिक जो चीजें हैं उनसे जब हम ऊपर उठ जाएं, उन चीजों पे जब जो है ब्रेक लग जाए, तो वो स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे विराम प्रत्यय कह रहे हैं। ठीक है। और जब इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी बंद हो जाए, मतलब कि उसमें जो उपरति हो रही है उसको भी हमको प्रैक्टिस ना करना पड़े, है ना। जब हम कहते हैं ना कि जब ध्यान की जो अवस्था है वो कब आती है, जब हम धारणा और ध्यान को एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम धारणा कर रहे होते हैं तो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब ध्यान आती है तो उसमें एक तार हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी क्या हो जाता है, जो अभ्यास का क्रम है वो बंद हो जाता है। ठीक है। उस समय चित्त की वृत्तियों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। ठीक है। और केवल मात्र अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त रहता है। ठीक है। मतलब कि जो चित्त है उसमें क्या बचे हुए हैं, संस्कार जो है वो केवल शेष है। ठीक है। और फिर निरोध संस्कारों के क्रम की समाप्ति होने की वजह से चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। अतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसे ही असंप्रज्ञात या फिर निर्बीज समाधि कहा गया है। ठीक है। कैवल्य यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन कैवल्य थोड़ा सा अलग है। ठीक है। जब संस्कार भी खत्म हो जाएंगे ना, तो वहां पे जो है वो कैवल्य अवस्था होगी। ये था आपका विराम प्रत्यय। एक लास्ट देखते हैं, भाव प्रत्यय। देखो, जो मेनली जो योगी होते हैं वो जो है दो तरीके से इसमें बताए गए हैं। ठीक है। एक होते हैं भाव प्रत्यय और दूसरे होते हैं उपाय प्रत्यय। ठीक है। जो उपाय प्रत्यय वाले जो योगी हैं वो जो नॉर्मल जो योगी होते हैं, मतलब जिनको आगे उनके बारे में बताएंगे कि उपाय प्रत्यय किन के लिए है। ठीक है। जैसे हम अष्टांग योग वगैरह की, मतलब इसके बाद में आगे जो है वो उसका आ जाएगा कि जो उपाय प्रत्यय मतलब कि जिनको जो है कुछ उपाय करने पड़ते हैं, है ना। और भाव प्रत्यय, भाव मतलब कि यहाँ पे होता है जन्म। ठीक है। मतलब कि जो हम कहते हैं ना कि जन्म से ही जिनको मतलब कि समाधि की प्राप्ति, मतलब कि उनका जो जन्म है वो एक तरीके से केवल जो लास्ट स्टेज है, मतलब कि जो कैवल्य अवस्था है उसकी प्राप्ति के लिए, है ना, उनका जन्म हुआ है। ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो नॉर्मली जो है योगा प्रैक्टिस कर रहा है और फिर लास्ट में पहुंचा हुआ है, मतलब कि जो संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्थाएं हैं, है ना, उनमें पहुंचा हुआ है और उन्हीं बीच में क्या हो गया, उनका जो देह निकल गए, शांत हो गया, जो देह है वो शांत हो गया। तो उस अवस्था में जब जो योगी है वो रहता है तो और उसके बाद जो अगला जन्म होता है तो वो क्या हो गया, एक भाव प्रत्यय बन जाता है। ठीक। मतलब कि उनका जो जन्म है वो कारण बन जाएगा। प्रत्यय मतलब कि कारण, है ना, और भाव मतलब कि जन्म। ठीक। जन्म जो है उनका कारण बन। ठीक है। किनके लिए, जो विदेह, ठीक है, और प्रकृति लय। यहाँ पे दो चीजें आई हैं। सबसे पहला है विदेह और दूसरा है प्रकृति लय। ठीक है। तो जो भाव प्रत्यय योगी है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, विदेह भाव योगी और प्रकृति लय भाव प्रत्यय योगी। ठीक है। अगर भाव प्रत्यय को ही हम दो पार्ट में डिवाइड करें, है ना, तो कौन कौन से पार्ट्स होंगे, विदेह और दूसरा होगा प्रकृति लय। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, योगी जो है वो दो तरीके से। ठीक है। पहला था कौन सा, उपाय प्रत्यय, और दूसरा है भाव प्रत्यय।
ठीक है। अब भाव प्रत्यय को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है विदेह भाव प्रत्यय और दूसरा है प्रकृति लय भाव प्रत्यय। ओके, अब इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहला आता है वो है आपका विदेह। ठीक है, विदेह जो अवस्था है वो क्या है? ओके, व्याख्या में देख लेते हैं, इसके बाद उसको जो है शॉर्ट में समझना। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते हुए विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त हो गए थे, छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, वो महाविदेह की स्थिति को प्राप्त कर चुके थे, एवं जो साधन करते हुए प्रकृति लय की अवस्था तक पहुंच चुके थे, किंतु कैवल्य की प्राप्ति होने से पूर्व जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है तब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। तब उनको पूर्व जन्म के योग अभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्भीत समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उनकी निर्भीत समाधि उपाय जन्य नहीं है, मतलब कि उनको जो है शुरू से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उपाय जन्य मतलब जैसे उपाय जो है वो नीचे चल के बताएंगे, जो नॉर्मल जो योगी होते हैं उनके लिए क्या क्या उपाय होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है इनकी जो निर्भीत समाधि है वो उपाय जन्य नहीं होती है, कैसी होती है? भावजन्य। ठीक है, मतलब कि भाव प्रत्यय होते हैं, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही एकमात्र कारण है। ठीक है, चलो इसको मैं जनरली समझा देता हूँ। भाव प्रत्यय और भाव प्रत्यय में जो दो टर्म आए हैं, विदेह लय और विदेह और प्रकृति लय। ठीक है, तो विदेह में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था संप्रज्ञात में 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, है ना? कौन कौन सा? वितर्क, विचार, आनंद, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो जो विदेह जो योगी होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? उनमें जो शुरू के जो 2 स्टेज है ना, कौन कौन से? वितर्क और विचार। ठीक है, ये दोनों सिद्ध हो जाए रहते हैं। वितर्क संप्रज्ञात और विचार संप्रज्ञात, ये दोनों उनने सिद्ध कर लिया है और थर्ड में एंटर किए हैं, मतलब कि किसमें? आनंद में एंट्री। ठीक है, तो आनंद अनुगत में एंट्री हुई है और उसी टाइम पे उनका जो देह है वो शांत हो गया। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? जब हम जो है जो हमारा वितर्क और विचार वाला जो है वो जब समाप्त हो जाता है तो हमारा जो है जो शरीर है उसके प्रति आसक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है विदेह, मतलब कि शरीर से जो आसक्ति है वो समाप्त हो गई, या फिर जो शरीर का जो है अभिमान जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो कहलाती है विदेह अवस्था। ठीक है, जिसमें आपका वितर्क और विचार से पार होके किसमें आया है? वो आनंद में। ठीक है, और दूसरा है प्रकृति लय। प्रकृति लय जो है वो इससे एक स्टेज ऊपर है। ठीक, इसमें क्या हो गया है? आपका आनंदानुगत तक सिद्ध कर लिया है और जैसे उसने जो है आपका अस्मितानुगत में एंट्री मारी है। ठीक है, प्रकृति में लय होने ही वाला था, लेकिन वो क्या है, उसके जस्ट पहले जो है उसका देह शांत हो गया। क्लियर है क्या? जी, मतलब जो विदेह है वो वितर्क और विचार तक हुए, सिद्ध हुए, तो उनका शरीर चला गया। और तीसरा विदेह में मतलब कि वितर्क, विचार की और आनंद की स्थिति में पहुंचे ही थे, फिर उनका शरीर शांत हो गया, मतलब अस्मिता तक पहुंचने वाले थे। तो वो प्रकृति, ये 2 प्रकार के हो गए ऐसा।
जी। ठीक है, तो उसको जो है, तो ये जो दोनों प्रकार के योगी हैं वो भाव प्रत्यय योगी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को ही भाव प्रत्यय योगी कहा जाता है। इनको ही जो है आपका, जैसे उनने अगर पिछले जन्म में प्रैक्टिस करी हुई है तो आगे चल के उनको जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, अब कहते हैं उपाय प्रत्यय आगे। अब जिन लोगों ने जो है जो भाव प्रत्यय नहीं है तो वो क्या है, उपाय प्रत्यय है ना, मतलब कि नॉर्मल जो योगी है। ठीक है, तो उनके लिए क्या तरीका है, तो कहते हैं श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। इतरेषाम मतलब कि जो अन्य लोग हैं जिनका जो भाव प्रत्यय है वो वाला तरीका नहीं है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 5 माध्यम है। कौन कौन से, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, ये जो है क्रम से सिद्ध होते हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। सीक्वेंस में याद रखिएगा इसको। ठीक है, जो बाकी के जो लोग हैं, मतलब कि एक तरीके से उपाय प्रत्यय वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या है, उपाय क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञापूर्वक। ठीक है, इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैवल्य प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी एक एक को डिफाइन करेंगे आगे चल के, क्या क्या होता है। श्रद्धा हम कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है, वीर्य का क्या अर्थ है, और ये जो है इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे, इसलिए कहा है यहाँ पे क्रम से सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है, क्रम से सिद्ध होता है बोल रहे हैं, तो सीक्वेंस में ही याद रखना, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम। ठीक है, जो बाकी के जो दूसरे जो साधक हैं उनको किस तरीके से निरोध होगा, तो कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से। ठीक, किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण क्या है, श्रद्धा है। ठीक है, हम कहते हैं ना किसको ज्ञान प्राप्त होता है ना, भगवत गीता कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। तो अगर कोई जो है ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा अगर कोई लेके आ रहा है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए भी, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो किसी भी साधन में जब हम प्रवृत्त हो रहे हैं, है ना, जैसे वहां पे साधन क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था, है ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए वो आया था। ठीक है, तो किसी भी साधन में जैसे हम योग में प्रवृत्त होने जा रहे हैं, है ना, या फिर उसमें एक अविचल भाव से, मतलब कि अडिग भाव से जो है उसमें अगर लगने जा रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर जो है हम योग रूपी जो साधन है ना उसमें हम आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं, उसमें प्रवृत्त होने जा रहे हैं, तो उसके प्रति सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर मोड़ने आ गए हैं। ठीक है, एक श्रद्धा रूपी जो है आपके अंदर इनसाइट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, श्रद्धा के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया है भक्ति पूर्वक विश्वास। ठीक है, अगर किसी में जो है श्रद्धा की कमी होती तो क्या होता है, श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। ठीक है, अन्यथा कल्याण के साधनों में विलंब का कोई अन्य कारण नहीं है। ठीक, अगर कोई जो है, अगर उसके समझ लीजिए कोई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे जो उसका डिले हो रहा है उसका मेन जो कारण है वो क्या हो सकता है, श्रद्धा की कमी उसका कारण हो सकता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी जो है हम नेट की तैयारी करते हैं, तो नेट की
नेट में आपका नेट हो गया या JRF हो गया, वो क्वालिफाई करने में डिले हो रहा है, तो क्यों हो रहा है भाई? तो कहते हैं हो सकता है उसके अंदर जो है श्रद्धा की कमी, ठीक है, श्रद्धा की कमी के कारण ही उसमें क्या होता है, उन्नति में विलंब होता है, मतलब कि देरी होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता की परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने सबसे पहला स्थान श्रद्धा को दिया है, ठीक है। श्रद्धा के साथ ही साधक में क्या होना चाहिए, वीर्य होना चाहिए। वीर्य मतलब क्या भाई, सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मन, इंद्रिय और शरीर में सामर्थ्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हमने कहा है, हम में श्रद्धा तो है कि हम जो है कहते हैं एक जो 500 किलो का एक चट्टान है, तो उसको जो है मेरी श्रद्धा है कि मैं इसको उठा लूंगा, तो उठा लोगे क्या? नहीं उठा पाओगे। उसके लिए वीर्यवान भी होना पड़ेगा, मतलब कि उसके लिए स्ट्रेंथ भी डेवलप करनी पड़ेगी, मतलब उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। मन का, इंद्रिय का और शरीर का, तीनों का जो है सामर्थ्य होना चाहिए, तभी जो है क्या होगा, साधक जो है उसमें सफल होगा, ठीक है। और जब सामर्थ्य होता है तो उसके माध्यम से क्या होता है, साधक के उत्साह में वृद्धि होती है, साधक का जो उत्साह है वो बढ़ता है, ठीक है। अब जब श्रद्धा और वीर्य जब दोनों आ जाते हैं तो तीसरा चीज आती है, वो होती है आपकी स्मृति, ठीक है। उसी को आगे बता रहे हैं कि श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों के संयोग से साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है, मतलब कि उसमें वृद्धि होती है। अब इससे क्या होता है, उससे योग साधन के संस्कारों का बार बार प्राकट्य होता है, ठीक है। बार बार जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आप जो है जा पाएंगे, और जो आपके योग से संबंधित जो संस्कार हैं, है ना, उन सबका बार बार क्या होगा, रिवील होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, श्रद्धा, वीर्य और स्मृति, ठीक है। अब अगला आता है, वो है आपका समाधि, ठीक है। समाधि क्या अवस्था है, तो कहते हैं, अतः अब आगे क्या होगा, प्रकट्य हो गया। अब उसका मन जो है विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारा जो मन है वो उसके जो विषय है ना, इंद्रिय जो विषय है, मन के जो विषय है, उन सब में जब विरक्ति आ जाती है ना। अब योग के जो संस्कार हैं वो बार बार आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपके जो अटैचमेंट्स हैं, है ना, उन सब के प्रति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, है ना। वो सारे जो इमोशंस हैं, है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, विरक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, समाधि की अवस्था आ गई, ठीक है। और लास्ट में कहते हैं प्रज्ञा, है ना। प्रज्ञा क्या है भाई, अब जब समाधि की अवस्था आ गई तब क्या होगा, इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि कैसी हो जाती है, ऋतंभरा हो जाती है, ठीक है। ऋतंभरा मतलब कि ऋत मतलब होता है सत्य, और ऋतंभरा मतलब होता है सत्य को धारण करने वाली, ठीक है। जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है उसी को हम कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। इसी बुद्धि को, जो ऋतंभरा जो बुद्धि है उसी को कहते हैं प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, विवेक बुद्धि, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, ठीक है। क्लियर है क्या? जी सर। अब इन सब के माध्यम से क्या है, वो जो साधक है ना, जो हम उपाय प्रत्यय वाली जो बात कर रहे हैं, उसको भी क्या हो सकता है,
निर्बीज समाधि जो है वो प्राप्त हो सकती है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ओके, आज जो है यहीं तक रखते हैं, बाकी आगे जो है कल देखिए। चलिए, नाइस क्लोज, बॉडी स्ट्रेट।